हे मालिक, सभी साधकों का आज के होलिस्टिक लाइफ सेशन में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है स्लीप, यानी कि नींद की हमें कितनी आवश्यकता है और एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नींद जो है, जब हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है तब हमें नींद की आवश्यकता होती है। हर एक को कम से कम एक सांसारिक आदमी को मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है और यह नींद की जरूरत डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी को जो नींद के समय में जो काम करने होते हैं वो कितनी देर में कंप्लीट होते हैं। इससे डिपेंड करता है कि आपकी नींद कैसी रहेगी और कितने घंटे की रहेगी। हम ये फिक्स तौर पर नहीं कह सकते कि हर एक को कोई घंटे में नींद को हम नहीं बांध सकते। यह हर एक पर्सन के साथ डिफरेंट होती है। ज्यादा नींद की आवश्यकता या तो बच्चों को होती है। जैसे आप देखेंगे तो बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यूली बोर्न बच्चे होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोते ही रहते हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनकी नींद कम होती जाती है। और एक एडल्ट के लिए अगर हम देखें तो लगभग कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे ये नींद लेता है। लेकिन जो नींद की आवश्यकता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो शरीर रात को मेहनत करता है तो वो कितना समय उसमें लगेगा। अगले दिन जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के रात की जो क्रियाएं हैं वो पूरी हुई या नहीं हुई। तो हमने सबसे पहले इसी को समझना है कि हमें नींद आती ही क्यों है। तो नींद का जो बेसिक कारण है कि जब हम सुबह उठकर पूरे दिन कुछ तो बेसिक काम होते हैं शरीर के, जैसे देखना, सुनना, बोलना, सोचना, या फिर हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब काम कर रहे होते हैं। तो ये जब काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए और उसके लिए हम भोजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं और उस भोजन के माध्यम से उसको बर्न करके, उसको जलाकर अंदर एनर्जी पैदा होती है। और कोई भी चीज अगर यूजफुल पैदा होती है तो उसके साथ उसका कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। तो हमारे शरीर में एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को मिल रहे हैं, उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर होते हैं, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। अब शरीर क्या करता है, लगातार उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए प्रयास करता रहता है। तो बाहर निकालने के माध्यम क्या है, कुछ तो ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो
इंस्टेंटली बाहर निकालना जरूरी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी श्वास के साथ इमीडिएटली बाहर निकलती है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर की फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो भी हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। और तीसरे वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड होते हैं, जो स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, जो हमारे बड़ी आंत के निचले हिस्से में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वो लगभग 24 घंटे में 1 या 2 बार निकलते हैं। फिर कुछ पसीने के थ्रू, कुछ ऑयल की ग्लैंड्स के थ्रू, इस तरीके से ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर बाहर निकालता है। तो अब क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक ये जो लगातार, वैसे तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन क्योंकि दिन में हम सोचने का काम कर रहे होते हैं, हमारी आंखें देखने का काम, कान सुनने का काम, बोलने का काम, ये जो काम है हम एक्टिवली कर रहे होते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ कुछ फिजिकल वर्क भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो काम है वो बहुत थोड़ा हो पाता है, मतलब यूं कहिए कि ना के बराबर हो पाता है। तो अब क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और वो बाहर निकल नहीं पाते हैं ज्यादा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, धीरे धीरे वो इकट्ठे होने की वजह से जो एनर्जी पैदा करने के जो काम है, जो एक्टिव वर्क है, वो स्लो हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जितने वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते जाएंगे वो स्लो होते जाएंगे जरूरी काम। तो अल्टीमेटली रात को 9, मतलब लगभग आप देखिए सुबह से लेकर शाम के लगभग 17-18 घंटे के बाद हमारे साथ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली अपने आप हमारी आंखें बंद होने लगती हैं और हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करने का काम करता है वो लूज होना शुरू हो जाता है और हमें बिल्कुल थकान हो जाती है। तो थकान होने का जो कारण है, एक मेन कारण यही है कि वेस्ट मटेरियल का बोझ बहुत बढ़ गया है, इसलिए शरीर अब चल नहीं पा रहा है क्योंकि एनर्जी पैदा नहीं हो पा रही है। तो फिर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है और हम अगर जबरदस्ती जागते हैं तो हम थोड़ी देर कुछ चाय पी के, कॉफी पी के या कोई ऐसा वो करके आंखों में पानी के जो है ना मार के हम कुछ देर तक जागने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें, खाने के बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन आप रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना आप रह ही नहीं सकते। नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आप देखेंगे तो कुछ घंटे के बाद हमें ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जो है साथ छोड़ देता है। हम इवन दो अगर नहीं सोएंगे तो गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि वेस्ट मटेरियल की मात्रा बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर बढ़ चुकी है और अब सेल क्या करना चाहती है, सारे काम बंद करके उसको करना चाहती है। तो हमें नींद आती है। अब नींद में क्या होता है कि नींद के समय में हम कोई देखने, सुनने, बोलने, सोचने का काम ये नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। अब उन कामों में जो एनर्जी है वो ना के बराबर लग रही है। अब मैक्सिमम एनर्जी किस में लग रही है, उस वेस्ट मटेरियल और इनको बाहर निकालने में एनर्जी लग रही है। और अब इनको बाहर निकाला जाता है तो रात को जो है पूरा एक एक जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। इसीलिए हम सुबह उठते जो है हम वॉशरूम जाते हैं, हम स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा बाहर निकल जाता है और हम फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमें सही नींद नहीं आती है
तो हम सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब वेस्ट मटेरियल पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया। और कुछ लोगों को धीरे धीरे क्या होता है, नींद की प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाती है। जो नींद की प्रॉब्लम किन लोगों को क्रिएट होती है, मोस्टली या तो जिनको जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या कोई टेंशन में है। जब टेंशन है, स्ट्रेस है, तो नींद नहीं आती है। और नींद ना आना, यूं समझ लीजिए, एक नहीं सैकड़ों बीमारियों को एक सीधा सा इनविटेशन है, आमंत्रण है। नींद अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। तो उस समय पर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं और कोई ना कोई जो है दवाई लेना शुरू कर देते हैं। अब दवाई से क्या होती है, वो दवाई जो है हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देती है और एक सेडेटिव का काम करती है और हमें नींद आ जाती है। कुछ दिन तो आ जाती है, धीरे धीरे दवाई की डोज भी बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि दवाई भी असर करना बंद कर देती है और फिर हमारी प्रॉब्लम कई गुना और बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने जो है इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें नींद की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए कुछ नियम अगर आप शुरू से ही अपना लें, पहले ही अपना लें, तो ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे, जिनसे हमें नींद अच्छी आए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो ज्यादातर लोग जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने जीवन के कुछ नियम नहीं बनाए हुए। वो आज मतलब पी नहीं रहे हैं, लेकिन कभी पीना शुरू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ नियम ऐसे कि मैं जीवन में कभी भी ये चीज लूंगा ही नहीं, ये मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं ये चीज कभी लूंगा ही नहीं। अगर वो ऐसा कमिटमेंट कर लें और उस कमिटमेंट को अपने अंदर गहरा कर दें, तो वो कैसी भी कंडीशन आए, वो आगे जीवन में कभी भी वो अल्कोहल या स्मोकिंग या ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने नियम ही नहीं बनाया कोई, तो वो क्या होगा, कभी ना कभी ऐसा मौका पड़ेगा, चाहे वो दोस्तों के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, तो वो चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक बार वो ट्राई करता है, बस फिर वो लग जाता है। तो इसलिए नींद का भी यही होता है कि उसके कुछ नियम है जो आपको बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा नियम जो नींद का है वो एक ही है कि आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना, ऑटोमेटिकली आपको नींद उस टाइम पर आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम बिल्कुल एकदम फिक्स होना चाहिए। इवन दो जो हम 10-15 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे कर देते हैं, बेटर तो यही है कि वो भी ना हो, क्योंकि अगर उसको भी अगर हम चेंज करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाए। तो एक फिक्स टाइम पर सोएं और फिक्स टाइम पर उठें। अब उसके बाद जो ये आपका सोने का टाइम हो गया और जो समय बचा आपके पास, वो आपका समय काम करने का समय है। तो अगर आप चाहते कभी भी आपको नींद की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, चाहे कितनी भी चिंता हो, कितनी भी टेंशन हो, आपको नींद की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अगर कुछ नियम आप अपने पहले से ही बना लेंगे। तो उसमें पहला जो नियम है, नंबर 1, पहला नियम कि आपका सोने का समय और उठने का समय फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। कभी एक आध बार, हफ्ते में 1-2 बार अगर कभी हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये फिक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दिन में कभी भी नहीं सोना। अगर देखो आपका काम अलाउ करता है, मतलब काम की वजह से आपको रात को काम करना पड़ता है और दिन में सोने की जरूरत होती है, वह एक अलग बात है। लेकिन आपको दिन में कभी नहीं सोना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं आधे घंटे के लिए भी नहीं सोना। हाँ, 10 मिनट का आप एक रिलैक्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, लेकिन दिन में कभी भी नहीं सोना।
ये एक नियम जरूर बना लें कि दिन में नहीं सोना। तो पहला नियम, सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा नियम, दिन में कभी भी नहीं सोना। तीसरा नियम, रात को जब सोते हैं आप, खाना आपका एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 से 3 घंटे पहले खाना नहीं हुआ, अगर खाते ही आप सोए, तो आपका जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगी और आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी, तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं उठ पाएंगे। तो आपका जो डिनर है वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे सोने से पहले होना चाहिए। और चौथी चीज, डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील, यानी कि कोशिश करें, नॉन वेज है या पनीर है, दाल है, दाल तो बिल्कुल भी रात को नहीं लेनी। ये जो चीजें हैं रात को लेना ही नहीं है, रात को किसी भी रूप में नहीं लेना, ठीक है। हैवी डाइट है जिसमें हैवी फैट है, प्रोटीन है, इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ज़्यादा रोटी है, रोटी खानी है तो 1-2 रोटी खा लिया, मतलब हैवी डाइट नहीं लेनी है। ये भी एक नियम बनाना जरूरी है। तो रात को ये नहीं करना, ठीक है। दूसरा, रात को सोने से पहले या तो नहाएं, थोड़ा गुनगुने पानी का बाथ, या फिर आप अपने, अगर नहाते नहीं है तो अच्छी तरह से अपने पैर जरूर धोएं, अपने पैर जरूर धोएं, तभी जो है ना एक अच्छी नींद आपको आ सकती है। और जिनको थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम है तो वो फुट बाथ भी ले सकते हैं, 10-15 मिनट एक बाल्टी में पानी लिया, नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं, गर्म पानी भी ले सकते हैं, दोनों पैर डिप कर दिए कभी कभी बीच में, तो उससे भी आपको एक अच्छी नींद आती है। तो लेकिन पैर जरूर धोएं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, लाइट बंद करके सोएं। क्या होता है कि ज्यादातर कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि एक ही रूम में 2 मेंबर हैं, एक जो है लाइट जला के काम कर रहा है, दूसरा सो रहा है, ठीक है। पहले कभी कभी नींद आ जाती है, लेकिन एक दिन नींद की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो लाइट को बंद करके सोएं। या अगर आपको बंद करने की आदत नहीं है लाइट को, तो बहुत ही एक कम लाइट का कोई बल्ब लगा सकते हैं। सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले हे मालिक प्रेयर, जो कि आपका अभी कुछ 3-4 दिन पहले हमने हे मालिक प्रेयर का जो है, प्रेयर के नाम से एक वीडियो है उसमें, तो वो एक 10-15 मिनट की जो है ना मेडिटेशन है हे मालिक प्रेयर, अगर वो करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छी नींद आती है। तो प्रेयर करें, या अगर प्रेयर नहीं करते तो योग निद्रा, सोने से पहले योग निद्रा कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और कम से कम एक गृहस्थी आदमी के लिए, सांसारिक आदमी के लिए 6 से 8 घंटे की नींद का होना बहुत बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो इतना आप सोएं तो देखना आपका जो है ना नींद बहुत बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार से आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। नींद हमारे लिए खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाने के बिना कुछ दिन आप रह सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 40 दिन भी बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना आप 1 दिन गुजार देंगे, 2 दिन गुजार देंगे, तीसरे दिन गुजार ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसलिए नींद के साथ कोई समझौता नहीं तो एक नींद का कोटा जो है ना क्रिएट हो जाएगा। क्या होते हैं कि आज आप कम सो रहे हैं, फिर कम सो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, नींद का कोटा इतना हो जाएगा कि वो पूरी ही नहीं हो पाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वीकली जो है आप कम सोते हैं और फिर वीकेंड पर जो है ना ज़्यादा सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। ऐसे कभी भी नींद पूरी नहीं होती है। नींद का जो कोटा है वो डेली का ही होना चाहिए, चाहे संडे हो, चाहे मंडे, चाहे कोई भी दिन हो। आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। अब अपना जो एंटरटेनमेंट करना है, कुछ भी करना है ना, उसी के हिसाब से सेट करें। ये नहीं घर में कोई मेहमान आ रहा है उसी के हिसाब से मेहमान को बुलाएं कि नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी है नींद,
और आपके जीवन की सबसे जरूरी चीज है। तो इसलिए अच्छी नींद लें और हैप्पी रहें, नहीं तो आपकी हैप्पीनेस गायब होनी ही होनी है। ये आपके नींद के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। जिन लोगों को, बहन भाइयों को जो है नींद की ज़रूरत, नींद की प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो ज़रूर शेयर करें। बाकी सबको जो है ना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अभी जो है ना, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको हर रोज़ एक नया वीडियो मिले और तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हे मालिक।